नमस्कार साथियों। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है और इस बार तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने में उसके सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू का विशेष योगदान रहा। शपथ ग्रहण हो गया, मंत्रिमंडल आवंटन हो गया, लेकिन टीडीपी और जेडीयू ने किसी बड़े पद की डिमांड नहीं करी। उसके पीछे कारण था जो एक विशेष राज्य का दर्जा था। लोकसभा का स्पीकर भी बीजेपी का बना, ओम बिरला जी को फिर से रिपीट किया गया। इस पर भी जेडीयू और टीडीपी ने कहा कि हम बीजेपी को समर्थन देते हैं, किसी तरीके से हमारी कोई डिमांड नहीं। अब मामला बिहार से सुर्खियों में है कि बिहार एक विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज चाहता है। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को ठीक से समझने के लिए स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, इस पर हम बात करते हैं। दरअसल कुछ राज्य भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विषमताओं के शिकार होते हैं। इन राज्यों में ज़्यादा दुर्गम पहाड़ी इलाके होने के और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण उद्योग धंधा लगाना मुश्किल होता है। कुछ राज्य में बुनियादी ढांचा का घोर अभाव होता है और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं। ऐसे में ये राज्य विकास की रफ्तार में पिछड़ जाते हैं और विकास के मार्ग पर इन राज्यों को साथ लेकर चलने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद केंद्र सरकार इन राज्यों को विशेष पैकेज सुविधा और यहाँ टैक्स में कई तरीके की राहत देती है। इससे निजी क्षेत्र इन इलाकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे इलाके के लोगों को रोजगार मिलता है और उनका विकास सुनिश्चित होता है। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से 66 तक और फिर 1966 से 1969 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं था। उस समय तक सिर्फ योजना आधारित अनुदान ही दिए जाते थे। 1969 में केंद्रीय सहायता का फार्मूला बनाते समय पांचवें वित्त आयोग ने गाडगिल फार्मूले के अनुसार 3 राज्यों को स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया और वो राज्य थे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। का आधार था इन राज्यों का पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति और वहाँ व्याप्त सामाजिक समस्याएं। उसके बाद के वर्षों में पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों के साथ अन्य कई राज्यों को भी यह दर्जा दिया गया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से फ़ायदे क्या होते हैं। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को कई तरीके से फ़ायदे मिलते हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदे हम आपको बता रहे हैं। विशेष राज्य को केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय सहायता मिलती है, जो कि सामान्य राज्यों की तुलना में अधिक होती है। केंद्रीय योजना के लिए विशेष राज्य को 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मिलती है, जबकि सामान्य राज्यों को 70% अनुदान और 30% ऋण मिलता है। विशेष राज्य को केंद्र सरकार द्वारा परियोजनाओं का पूरा वित्त पोषण मिल सकता है। इन राज्यों को केंद्रीय करों में छूट दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलती है। विशेष राज्य में स्थापित उद्योगों को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन मिलते हैं, जैसे कर की छूट, सब्सिडी और अनेक तरह के लाभ। सीमावर्ती विशेष राज्य को सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष सहायता मिलती है। अब यहाँ पर एक मुख्य बात आती है कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए वो राज्य वहाँ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हो, जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम हो या फिर जनजाति आबादी की संख्या ज़्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफ़ी कम हो, बुनियादी ढांचे का अभाव हो, उसे काफ़ी पिछड़ा हो। अभी तक किन किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है? तो देश के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जिनमें नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे और विवाद क्या क्या हैं? विशेष राज्य के दर्जे के संबंध में कई मुद्दे और विवाद भी हैं। कई अन्य राज्य भी विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और अन्य राज्य। उनका दावा है कि वो भी विशेष परिस्थितियों का सामना करते हैं और उन्हें भी समान सहायता मिलनी चाहिए। राजनीतिक विवाद की बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा देने और ना देने के फैसले में राजनीतिक विवाद भी होते हैं। कई बार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सहमत नहीं होते हैं। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है, क्या मुद्दे विवाद हैं? विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसे अधिक वित्तीय सहायता देनी पड़ती है और इसका असर अन्य परियोजनाओं पर भी पड़ता है। अब यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि विशेष राज्य का दर्जा भारत के संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उद्देश्य विकास में असमानता को कम करना
और वंचित राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस दर्जे के माध्यम से राज्यों को आर्थिक सहायता, कर में छूट और अन्य प्रोत्साहन मिलते हैं, जिससे उनकी विकास दर बढ़ती है और लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक और आर्थिक विवाद भी होते हैं, जिसका समाधान समय समय पर आवश्यक है।